देश में कोरोना की महामारी जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, उधर लॉकडाउन 5 का ऐलान हुआ और पहला दिन आज यानी कि लॉकडाउन 4 के आखिरी दिन सारे रिकॉर्ड कोरोना की तादाद ने तोड़ दिए हैं। 1,82,143 ये संख्या पहुंच चुकी है और इस लिहाज से देखा जाए तो भारत 9वें पायदान से अब और ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि देश में कोरोना के मामलों में जो तेजी देखी गई है वो बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए। 8,380 नए मरीज मिले, संख्या बढ़कर के 1,82,143 हो चुकी है। 24 घंटे में 193 लोगों की मौतें हुई हैं। अब तक 5,164 लोगों की मौत देश के अंदर हो चुकी है। कोरोना के अब तक 86,000 से ज्यादा करीब 87,000 मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक भी हुए हैं। 89,995 एक्टिव केसेस हैं, यानी कि 90,000 के आसपास अभी भी एक्टिव केसेस है। कुल संख्या 1,82,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ इस वक्त सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन और अनलॉक 1 में सारी तरह की एक तरीके से छूट दे दी गई है, मगर आज ही कोरोना की तादाद जो देश में देखने को मिली रिकॉर्ड स्तर रहा, सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। सरकार के पास में क्या कोई प्लान है या फिर अब सब कुछ भगवान भरोसे ही है? यानी कि हम शुरू कर रहे हैं, ढील दे रहे हैं सारी चीजों में, कोरोना की तादाद जितनी बढ़नी हो बढ़े, हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास चलता रहेगा, यानी कि अब कोई कंट्रोल नहीं और इस पर किसी भी तरह का कोई प्रयास कामयाब तो होता हुआ दिख नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले रिकॉर्ड की बात करेंगे। कल जिस तरह से रिकॉर्ड बना कि 11,000 से ज्यादा पेशेंट एक दिन में ठीक हुए, आज का रिकॉर्ड है कि 5,000 से ज्यादा मौतें। अमित, सवाल रिकॉर्ड ठीक होने या मौतों का नहीं है। अमित, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ तरीके से केसेस बढ़े हैं आज, अमित, हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, हम 10वें से 9वें स्थान पर पहुंचे थे। हमारे ऊपर 2 ही 3 देश ऐसे हैं जो ज्यादा हमसे संख्या में थे और अगले 3 से 4 दिनों में उन देशों को भी हम पीछे छोड़ देंगे, यानी कि हम 5वें नंबर पर पहुंच जाएंगे वर्ल्ड के नक्शे पर कोरोना की तादाद में। तो सवाल यह है कि इस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल अब सरकार का या हमारा या लोगों का नहीं रहा, भगवान भरोसे ही मान लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए, अगर अनलॉक्ड 1 की बात करें साफ तौर पे, तो सरकार ने खुली छूट दे दी है। लोगों को इस बात को जहन में रखना है कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है, किस जगह काम करना है, होमवर्क करना, घर से काम करना है या बाहर काम करना है, क्योंकि अब जो चीजें हैं वो सरकार के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं और यही वजह है कि अर्थव्यवस्था को ज्यादा दिन तक रोक के नहीं रखा जा सकता और इसीलिए अनलॉक 1 की घोषणा कर दी गई। हालांकि 8 तारीख से ऑफिशियल जो है वो अनाउंस होगा। राज्यों की जो सीमा थी, अब तक जो राज्यों के हाथ में पावर थी वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइंस है जो 8 तारीख से 8 जून से लागू होनी है, उनमें राज्यों को किसी तरह की छूट नहीं है। राज्य ये नहीं कह सकते कि हम इसे लागू नहीं कर सकते, यानी हर राज्य को लागू करना होगा और जो बॉर्डर और राज्य स्टेट का खेल हो रहा था वो भी बंद होगा। यानी तो कोई फिर ऐसे में डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप में ये नहीं कह सकता कि हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अनलॉक 1 शुरू है और ऐसे में, मगर इस बात को कैसे समझे कि जो संख्या बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ में, जिस तरीके से इजाफा हुआ, 8,000 से ज्यादा केसेस सामने आए महज 24 घंटों के भीतर, मतलब यह है कि कंट्रोल इस पर अब आगे आने वाले दिनों में दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल, कहीं भी कंट्रोल नहीं दिख रहा, क्योंकि जब आप सड़क पे निकलेंगे, मार्केट में होंगे, तो आपको लगेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से नदारत है। तमाम लोग जो हैं, जब तक सरकार की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग पालन कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं लोगों को भी इस तरह से लगने लगा जब से खास तौर पर अनलॉक 1 की घोषणा हुई है कि मानो जैसे देश से कोरोना खत्म हो गया है। यही वजह है कि तमाम लोग जो है वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इन पे कंट्रोल करने वाला कोई नजर नहीं आता। यहां तक कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की स्थिति ये है, खास तौर पे जो कोविड-19 के लिए मेन हॉस्पिटल बनाया गया LNJP, वहां पे 100 के आसपास शव रखे हुए हैं, जबकि 40 की क्षमता है और ऐसे में लोग शव लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। 3 से ज्यादा शव ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, जिनकी मौत हुई है। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की है कि इन शवों को लेके जो स्थानीय स्तर पे SHO है, जो MCD के लोग हैं, वो घरों में सूचना देंगे और 24 घंटे तक अगर कोई कार्रवाई इस पे नहीं होती है
तो हॉस्पिटल के जो एमएस है वो उनका अंतिम संस्कार करवाएंगे। उन्हें जिम्मेदारी दी गई, उसके लिए बाकायदा दिल्ली सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार जिस तरह से एम्बुलेंस को लेकर महामारी हो रही है, लूटपाट मची है, एक एक एम्बुलेंस के लिए किस तरह चार्ज किया जा रहा है, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में देश के हालात, चाहे यूपी की बात करें या दिल्ली की बात करें, तमाम जगहों के हालात और बदतर होने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों को सोचना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है और एहतियात बरतनी कितनी जरूरी है, और किस तरह से जो छूट दी गई है वो इस वजह से नहीं दी गई है कि वो लोगों के साथ गले मिले या लोग बैठ के पार्टियां मनाएं या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएं। जरूरत है अर्थव्यवस्था में सुधार की, लोगों की खुद की जो आमदनी बंद हुई है उसमें सुधार की, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि संक्रमण से कैसे खुद को बचाया जा सकता है। जी शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।